अरुण कुमार सिंह हूँ, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट। दिल्ली एंड फरीदाबाद में प्रैक्टिस करता हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबसे डायबिटीज़ के बारे में कुछ जानकारियाँ शेयर करना चाहता हूँ, जिससे आप सभी अपनी डायबिटीज़ सही तरीके से नियंत्रित कर सकें और डायबिटीज़ के साथ में होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से बच सकें और लंबा और स्वस्थ जीवन जी सकें। तो आप सभी को पता है, डायबिटीज़ एक बहुत बड़ी महामारी है हमारे देश में और विश्व के दूसरे देशों में भी। करीब करीब 6 करोड़ हिंदुस्तानी जो हैं जिनको डायबिटीज़ है। अगर वयस्कों की बात करें तो 20% से 30% तक लोगों को शहरी इलाकों में और 10 से 15% लोगों को ग्रामीण इलाकों में डायबिटीज़ है। अगर डायबिटीज़ का सही समय से सही तरीके से इलाज ना किया जाए तो दूसरी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे कि हार्ट अटैक आना, पैरालिसिस हो जाना, किडनी फेलियर, आँखें खराब हो जाना, आँख के पीछे का पर्दा जो रेटिना होता है खराब हो जाना, अंधापन और कई सारी समस्याएं हैं अगर डायबिटीज़ का सही समय से सही उपचार ना किया जाए तो। कुछ जानकारियां डायबिटीज़ के बारे में। लोग ज़्यादातर लोग अपनी डायबिटीज़ का कुछ चेकअप नहीं कराते हैं। वो सोचते हैं कि जब उनको डायबिटीज़ के लक्षण होंगे, सिम्टम्स होंगे, तब वो डायबिटीज़ के लिए टेस्ट कराएंगे, जो कि गलत है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है डायबिटीज़ आपको कई सालों से होता है और आपको पता नहीं चलता। सिम्टम्स जो हैं वो सभी को नहीं होते हैं। कई सारे लोग आते हैं जो हार्ट अटैक के साथ आते हैं हॉस्पिटल में, या किडनी फेलियर के साथ आते हैं, पैरालिसिस के साथ आते हैं। उनको पहली बार डायबिटीज़ जब ये सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं तब पता चलता है, जबकि उनको डायबिटीज़ कई सालों से होती है और डायबिटीज़ की वजह से ये सारी समस्याएं होती हैं। जो भी जिनकी भी उम्र 30 साल हो चुकी है उन सभी को समय समय पर कम से कम 2 या 3 साल में एक बार अपना डायबिटीज़ का टेस्ट करा लेना चाहिए, जिससे डायबिटीज़ सही समय पे पता चल जाए और इसका उपचार हो सके। दूसरा है, कुछ लोग सोचते हैं, कुछ लोगों को डायबिटीज़ पता भी चल जाता है कि उनको डायबिटीज़ है, शुगर बढ़ी हुई है, लेकिन वो ट्रीटमेंट शुरू नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि मुझे कोई सिम्टम ही नहीं है, डायबिटीज़ की वजह से मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रही, तो ट्रीटमेंट क्यों शुरू किया जाए। वो भी गलत है। अगर आपकी ब्लड शुगर बढ़ी हुई है, डायबिटीज़ हो गया है आपको, तो आपको सिम्टम्स होना ज़रूरी नहीं है। ज़्यादातर लोगों को सिम्टम्स नहीं होते हैं हाई शुगर की वजह से, बट जो शुगर आपका बढ़ा हुआ है, ब्लड में ग्लूकोज जो बढ़ा हुआ है, वो निरंतर शरीर के दूसरे भाग पे, दूसरे हिस्सों पे, दूसरे सिस्टम पे लगातार नुकसान पहुंचाते रहता है, और उसी की वजह से आगे कुछ साल में जाके आपकी आंखें खराब हो जाती हैं, किडनी फेल होता है, और जो दूसरी समस्याएं पहले मैंने बताई वो सारी होती हैं, क्योंकि आपका शुगर कई सालों से बढ़ा रहता है। तो डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए आपको सिम्टम्स होना ज़रूरी नहीं है। आपको पता चल गया कि आपका ब्लड में ग्लूकोज बढ़ा हुआ है, आपको डायबिटीज़ है, तो आपको ट्रीटमेंट इमीडिएटली शुरू कर देना चाहिए। वो डिपेंड करता है कि शुगर कितना ज़्यादा है। अगर बहुत ज़्यादा है तो मेडिसिन भी शुरू करनी पड़ेगी, या सिर्फ बॉर्डर लाइन थोड़ा सा बढ़ा हुआ है तो लाइफस्टाइल में, दिनचर्या में, जीवन शैली में, एक्सरसाइज और खान पान के परहेज से जो हल्की बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। फिर कुछ गलती लोग करते हैं कि जैसे किसी को डायबिटीज़ पता चला तो वो उनके फैमिली में या किसी फ्रेंड को डायबिटीज़ है, वो वही दवाई खाना शुरू कर देते हैं और बोलते हैं क्योंकि उसका कंट्रोल था तो मैं भी यही दवाई खा रहा हूँ, और फिर वो बाद में टेस्ट भी नहीं करते समय समय पे जानने के लिए कि शुगर कंट्रोल भी है कि नहीं कंट्रोल है, तो वो भी गलत है। जैसे हर इंसान यूनिक है, सबका शरीर अलग बना हुआ है, सबका फिजियोलॉजी अलग है, सबका एनाटॉमी अलग है, तो सबकी डायबिटीज़ भी अलग होती है। ये ज़रूरी नहीं है कि जिन दवाइयों से किसी एक का डायबिटीज़ कंट्रोल है उसी से आपका भी कंट्रोल हो जाए। आप अलग हो उस इंसान से, आपका शरीर अलग है, आपका डायबिटीज़ भी अलग है, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि उसी दवाई से आपका भी डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाएगा। फिर कुछ लोग दवाई तो खाते हैं, फिर वो टेस्ट नहीं कराते हैं समय समय पे कि डायबिटीज़ कंट्रोल भी है कि नहीं कंट्रोल है, उनको पता नहीं होता। वो फिर आके यही बोलते हैं कि अगर मेरा शुगर बढ़ता है तो मुझे पता चल जाता है, ये XYZ ऐसे ऐसे लक्षण आ जाते हैं शुगर के। तो फिर से वही पहले वाली बात कि शुगर बढ़ा है तो सबको लक्षण नहीं आते हैं। वो जब बहुत हाई हो जाता है, 300 400 इमरजेंसी वाली सिचुएशन आती है, तब उसके सिम्टम्स आते हैं। अदरवाइज सिम्टम्स नहीं होते हैं। जो शुगर लेवल जो खाली पेट फास्टिंग जो है 100 के आसपास होना चाहिए, और खाने के 2 घंटे बाद 150 के आसपास होनी चाहिए। अगर उससे 50 या 100 पॉइंट ज़्यादा भी है, फास्टिंग किसी का 150 200 है, खाने के बाद 250 300 है,
तब भी उनको भी सिम्टम्स होंगे, ये ज़रूरी नहीं है। तो आप एक ही तरीका है पता करने के लिए कि डायबिटीज़ आपका कंट्रोल है कि नहीं है, वो है समय समय पे ब्लड टेस्ट करते रहना, अपना फास्टिंग और पोस्ट प्रेंडियल पीपी जो 2 घंटे के बाद होता है शुगर, जैसा डॉक्टर ने सलाह दी हो, या कम से कम महीने 2 महीने में 3 महीने में एक बार तो करा ही लेना चाहिए। पता चल जाता है कि आपका डायबिटीज़ कंट्रोल है या नहीं कंट्रोल है, और आप डायबिटीज़ कंट्रोल करके उससे होने वाली समस्याओं से आपको खुद को बचा सकते हैं। फिर डायबिटीज़ कंट्रोल है तब भी आप उनसे होने वाले खतरों से बच सकते हैं, उसका रिस्क कम किया जा सकता है, बट गारंटी नहीं होती कि आपको ये प्रॉब्लम होगी ही नहीं, बट रिस्क कम हो जाता है। जैसे अगर 50% रिस्क है आपको हार्ट अटैक का, तो आप कंट्रोल कर लोगे तो आपको 10% हो जाएगा। बट फिर भी डायबिटीज़ वालों को हार्ट की बीमारियां, पैरालिसिस, किडनी फेलियर ज़्यादा होता है अगर हम उनकी तुलना करें उनसे जिनको डायबिटीज़ नहीं है। तो दूसरी बीमारियों का भी यही है कि आप उनके लिए भी समय समय पे हर साल टेस्ट किया जा सकता है, किडनी डिजीज़ के लिए, हार्ट के लिए, आँखों के लिए, क्योंकि उनके भी सिम्टम्स जो हैं अर्ली स्टेज में नहीं आते हैं। जब सिम्टम्स आते हैं आँखों जैसे रेटिनोपैथी का सिम्टम आएगा तो जनरली बीमारी जो है बहुत एडवांस स्टेज में होती है। किडनी फेलियर का सिम्टम आएगा तो बीमारी जो है किडनी डैमेज एडवांस स्टेज में होता है। तो उसको जल्दी पकड़ने के लिए और सही समय से उपचार कर लें जिससे वो बीमारी समस्या आगे ना बढ़े, उसका भी समय समय पे टेस्ट होता है। तो हर साल आप अपना किडनी का टेस्ट कराएं, हर साल अपने यूरिन का टेस्ट कराएं, यूरिन में प्रोटीन तो नहीं आ रहा है। हर साल आप अपने आई स्पेशलिस्ट से मिलें, आँखों के स्पेशलिस्ट से मिलें, आप रेटिना की जांच कराएं। हर साल आप कोलेस्ट्रॉल की जांच कराएं, बीपी, ब्लड प्रेशर, आप जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं आप उसकी जांच कराएं, और डॉक्टर से और आप पूछते रहें कि आपको और कोई टेस्ट कराने की ज़रूरत तो नहीं है डायबिटीज़ से होने वाली समस्याओं को जल्दी पकड़ने के लिए। तो और आपको ये पता होना चाहिए कि जो कंट्रोल डायबिटीज़ होता है फास्टिंग शुगर खाने के पहले जो है खाली पेट जो है 100 के आसपास 10-20 पॉइंट के अंदर होना चाहिए, और खाने के 2 घंटे बाद मैक्सिमम जो है 150 से 20-30 पॉइंट ऊपर नीचे रेंज में होनी चाहिए। तो आप धन्यवाद सुनने के लिए। अगर आपको कुछ और जानकारी लेनी है, आपके पास और क्वेश्चंस हैं, तो आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपने शहर में एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से या डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट से मिल सकते हैं। धन्यवाद।